नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत का भूगोल है और भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास को शुरुआत से लेके पूरा देखना है और साथ साथ में आपको अपने आप में काउंट करना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडीज ऑन 2.0 को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1861 में, तो 1872 में, 1881 में या फिर 1882 में। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। दूसरा सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? जो 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी, उस समय कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड लिटन का था, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड मेयो का या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था? जल्दी से इसका आंसर बताना है कि इस समय कार्यकाल था वो किसका था। तो सही बात की यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी कि सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तीसरा सवाल है कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। इसका आंसर बताना आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रति वर्ष जिस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, आपने अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे टिक किया है तो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को या फिर चेन्नई को? देखिए, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही ऑप्शन। पांचवा सवाल है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो मुगल सराय है, खड़गपुर में है, हावड़ा में है या फिर गोरखपुर में है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो ये है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में है। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। छठा सवाल है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, बिहार को या फिर उत्तर प्रदेश को कहते हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.2%, 2.4%, 2.8 या फिर 3.2। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का उनका प्रतिशत कितना है? तो वो है 2.4 है। कंफ्यूज नहीं होना है, 2.4 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बतानी है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी देश के साथ स्पर्श करती है सबसे लंबी, तो किसके साथ स्पर्श करती है? बांग्लादेश के साथ। आप सभी को पता ही है, बांग्लादेश के साथ ये सबसे लंबी है। अब इसकी लंबाई बतानी है कि टोटल कितनी है। तो याद रखना, बांग्लादेश के साथ जो लंबाई है टोटल वो 4,096 किलोमीटर है। कितनी है? 4,096 किलोमीटर है। और बताना है कि सबसे कम लगती हैं वो अफगानिस्तान के साथ में लगती हैं। अफगानिस्तान के साथ में 104 किलोमीटर लगती हैं, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, असम में? बताइए कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है, ठीक है। सी ऑप्शन जो भी मेरे भाई बहन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? आपको बताना है कि सागर माता के नाम से कौन सी हिमालय चोटियां को जाना जाता है? नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को? सागर माता किसे कहते हैं? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट को
नेपाल में, कहाँ पे? नेपाल में इनको सागरमाता के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन जो भी मेरे भाई-बहन बता रहे हैं, उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो अरावली की श्रेणियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली की श्रेणियाँ, ठीक है, किस राज्य में हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये 692 किलोमीटर लंबी हैं, ठीक है। ये मुख्यत रूप से किस राज्य में है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, अरावली की श्रेणियाँ ये राजस्थान में हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में इनकी जो लंबाई है 550 किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य रूप से ये राजस्थान में है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ, ग से गिरनार और ग से गुजरात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं और ये आप सामने राज्य दिए गए। इसमें से कौन सा दर्रा है वो किस राज्य में है, वो स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बात करें एक एक। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, तो बिल्कुल ये है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? क्या अरुणाचल प्रदेश में है? बिल्कुल नहीं है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है? बिल्कुल है। पालघाट दर्रा केरल में है? बिल्कुल है। लेकिन नाथुला दर्रा है, ये है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। इसीलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे सुमेलित नहीं है उसकी दृष्टि से। अगला सवाल, हिमालय पार की नदियां हैं, इसमें से कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को पार करते हुए आगे निकलती हैं? तो देखिए, यहाँ पे सतलज सिंधु गंगा है, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज है, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा है, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा है। तो यहाँ पे एक नदी है, वो है गंगा। जो गंगा है वो हिमालय को पार नहीं करती है, ये हिमालय पार नहीं नदी है गंगा। और जो तीन है नदियां, सतलज हैं, सिंधु हैं, तो यहाँ पे गंगा आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं अलग अलग की, इसमें भी गंगा आ रहा है तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, इसमें भी गंगा आ रहा है तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। पीछे बचा है बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र हैं, सिंधु हैं, सतलज हैं, ये तीनों नदियां हैं, ये हिमालय को पार करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं, या फिर नर्मदा और तापी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, वो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी हैं, वो वन का डेल्टा बनाती हैं। सी आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? यानी कि बिहार का शौक, बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं? नर्मदा को, महानदी को, चंबल को, कोसी को? बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। जब भी बारिश होती है तो बिहार में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, जो कोसी नदी के द्वारा आती है, इसीलिए बिहार का दुख कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पहली नदी है वो ये गंगा है। कौन सी है? गंगा है, जिसकी 2525 किलोमीटर इसकी है लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है कि गंगा है, यमुना है और अदृश्य सरस्वती नदी है, इनका संगम है वो किस नगर के पर स्थित है? ठीक है, ये तीनों आपस में जहाँ पे संगम होती है वहाँ पे कौन सा नगर है? हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, या फिर कर्ण प्रयाग है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गंगा है, यमुना है, अदृश्य सरस्वती है, इसके संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इलाहाबाद अगर न आए तो प्रयागराज आए, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा है, ये किस नदी के किनारे बसा शहर है? ठीक है, गंगा है, अलकनंदा है, यमुना है, भागीरथी है। देखिए, आगरा है, आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा है यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, इलाहाबाद है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर है। कौन सा है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन हो जाएगा
सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, कोसी बांध है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो लंबा बांध बताना है आपका कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध है। याद रखना कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, ठीक है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा नदी पर बना बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध है या फिर टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। कौन कौन सा है? टिहरी बांध है, और जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला सवाल है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, ओडिशा में, मिजोरम में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक, तो ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में अभी हमने बात की है, ये सुमेलित हो रहा है। सांबर झील राजस्थान में जो खारे पानी की झील है, ये भी सुमेलित हो रहा है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्या महाराष्ट्र में है? बिल्कुल महाराष्ट्र में, ये भी सुमेलित हो रहा है। लेकिन वेम्बानद झील कर्नाटक में है? नहीं है। तो कहाँ है? तो ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो सुमेलित नहीं है उनकी दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना का नाम बताना है कि कौन सी परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों की सम्मिलित परियोजना है। मचकुंड है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है या फिर पोंचम पाद है। तो ऑप्शन नंबर बात करें मचकुंड, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मचकुंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 98 सेमी, 118 सेमी, 128 सेमी या फिर 138 सेमी, यानी कि 118 सेमी जो भारत में वार्षिक वर्षा होती है, उसका जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो 118 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है किस राज्य में है? यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से नहीं पूछा गया है, सर्वाधिक कहाँ है उनकी दृष्टि से पूछा गया है। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। इस चीज को, इसको आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में अलवर जिले में। कहाँ है? राजस्थान में अलवर जिले में। बी सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाऊ, ठीक है। इन ये कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ कहाँ पर है? नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में, मिजोरम में। बताइए। तो ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। जो ए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है केबुल लामजाऊ, ठीक है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चुनेदार मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ उपजाऊ मृदा कौन सी है सबसे ज्यादा? तो वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? याद रख लेना, जलोढ़ मृदा। सी आंसर सही। अगला, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। काली मिट्टी है, काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी में। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो आप सभी को ये तीनों राज्य याद रखने हैं कि इनमें है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात में, इसमें काली नदी का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम में। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो केसर मिलता है जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से सबसे अधिक मात्रा में केसर की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, मत्स्य उत्पादन से। सब जो श्वेत क्रांति है इनका संबंध बताना है। तो श्वेत क्रांति में क्या होता है कि दुग्ध कैसा होता है? सफेद होता है ना, तो इसीलिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लोहा उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो राज्य कौन सा है, ठीक है, अग्रणी राज्य, वो है उड़ीसा। उड़ीसा है लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का। ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए, संगमरमर के लिए, अभ्रक के लिए, हीरा के लिए। बताइए कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध पन्ना है वो हीरा के लिए, पन्ना हीरा पन्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को भारत का रूर कहा जाता है? गोदावरी नदी घाटी को, महानदी घाटी को, दामोदर घाटी को, या फिर नर्मदा घाटी को कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, या फिर प्रथम स्थान है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है वो द्वितीय स्थान है। कौन सा है? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH8 या फिर NH44? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है, ठीक है। NH44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में, 26 में, 27 या फिर 28 में? भारत में पहली बार विद्युत विद्युत ट्रेन चली वो 1925 ईस्वी में चली। कब? 1925 ईस्वी में। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटियाला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में, याद रख लेना है, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम में, याद रखना, सिक्किम में, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? देखिए बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1901 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 933, 927, 972, 904, ठीक है। तो उस समय जो लिंगानुपात था वो था 972। कितना? 972। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है तो वो है हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? देखिए जो गारो हैं, खासी हैं, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं। क्या है? याद रखना, ये पहाड़ियाँ भी हैं और इस नाम से जनजातियां भी हैं। तो ये किस राज्य में है? तो ये दोनों किस राज्य में है? मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय में है? तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया ये जनजातियां मेघालय में भी हैं और ये पहाड़ियाँ भी मेघालय में भी हैं, जिसके कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है और इनकी आकृति होती है वो कीप के आकार की होती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? पहाड़ियों की, ठीक है। तो यहाँ पे जनजातियों की बात हो रही है तो जनजातियां भी कहाँ है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा, तापी या फिर शिप्रा? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये है शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में जो अंतर कितना है? 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 40 मिनट का? तो इनके बीच में जो समय है वो है 5 घंटे और 30 मिनट का। कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट का है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था वीडियोज में लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार आपको रिपीट कराता रहता हूँ। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36, 47? आज का और अंतिम सवाल है कि लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है?
17 हैं, 27 हैं, 36 हैं या फिर 47? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। क्या करना है? कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। 50 में से क्या स्कोर रहता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। ठीक है, धन्यवाद।